माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। अब हमने 21 बार कहना है सवेरे रोज, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। और देखेंगे मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में हूं, और मैं जैसे ही कहता हूं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मुझसे दूर दूर तक किरणें फैलती हैं। अपना ऑरा 21 फीट का ऑरा बना दीजिए। 21 बार कहते कहते हर बार 1 फीट ऑरा बढ़ता जाता है। 21 फीट का ऑरा हो गया है। अब देखिए माया का क्या हाल होगा। माया को तो भागना ही पड़ेगा। कोई भी विघ्न समस्या ठहर नहीं सकती 21 फीट के ऑरे के सामने। तो अपना ऑरा इतना विशाल करिए सवेरे सवेरे, और देखिए पूरे दिन वो ऑरा कैसे आपके साथ रहता है। आप चाहे तो इसके साथ और ऐड कर सकते हैं कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, तकदीरवान हूँ। इसके साथ ऐड कर सकते हैं मैं विघ्न विनाशक सफलता मूर्त आत्मा हूँ। आप अपने अनुसार जो सामान ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। बस देखना ये कि हमारी परिस्थिति क्या है, उसके हिसाब से हम ऐसा कर लेंगे। ये बहुत आसान है, बहुत ही मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जब ये अभ्यास आप कर रहे हैं तो वाटर चार्ज यानी पानी आपने इर्द गिर्द आसपास रख लीजिए। ठीक है, उसके लिए कोई आपको अलग से तैयारी नहीं करनी है, और ये भी नहीं कि पानी ढकना है या खुला रखना है। नो प्रॉब्लम, रख लीजिए, बस पानी चार्ज हो जाएगा। आप पूरे दिन का पानी चार्ज कर लीजिए। याद है ना, मंदिर में पुजारी जी टन 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 वो घंटियां बजाते थे और फिर हमको चरणामृत देते थे। वो पानी सामने रखा होता था ना, वो उसमें पुजारी जी क्या करते थे, भगवान की स्मृतियां उस पानी में मिक्स हो जाती थी और वो जल चरणामृत बन जाता है। वही जल है, लेकिन पूजा के बाद वो चरणामृत कहलाता है। ऐसा नहीं है कि उसमें चरणामृत इसलिए बन गया है कि उसमें वो 2-4 चीजें मिला दी हैं इसलिए बन गया है, नहीं। वो चरणामृत एक्चुअल में जब हम पीते हैं ना, हमें सुकून देता है, वो मन को शांत कर देता है। क्यों? क्योंकि भगवान की स्मृतियां उसमें मिल गई है। राइट, तो वो चरणामृत बन गया है। तो कैसे पुजारी जी बना सकते हैं? अरे आप तो श्रेष्ठ ब्राह्मणात्माएं हैं, हम तो उसे सीधा अमृत, सीधा क्या बोले, बहुत, आप उसे ऐसा बना सकते हैं कि उससे आप जो चाहे कर सकते हैं। तो जब आप पानी रखें और योग करें, पानी देखें आपकी आंखों के सामने चरणामृत बन जाएगा, और आप पी के देख लेना पानी का टेस्ट भी बदल जाएगा। फिर पूरे दिन वो पानी पिलाइए। ठीक, पीजिए, पिलाइए। किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है, कोई पिए ना, कोई ना पिए तो पीछे पड़ गए पी पी पी, नहीं, खुद को पिलाना है। कोई घर में पिए तो पिए, उसका कल्याण हो जाएगा। तो ये, और दूसरी बात कहते चले आपको, भोजन। परमात्मा महावाक्य है कि जब तुम भोजन भगवान की याद में नहीं करते तो तुम्हारा भोजन माया खा जाती है। सोचने की बात है, माया भोजन कैसे खा जाती है? विचार करेंगे। भोजन कौन करता है? आत्मा। किसके लिए? शरीर के लिए। अगर आत्मा ना हो तो शरीर कैसे भोजन करेगा? तो आत्मा शरीर के लिए भोजन करती है, राइट। और थॉट्स कौन क्रिएट करता है? वो भी आत्मा ही करती है, थॉट्स क्रिएट, राइट। अब भोजन जैसे सामने आया, भोजन को खाते हुए और भोजन से पहले हमारे जब वो सामने आया, इस दौरान मेरे क्या थॉट्स चल रहे हैं, राइट, वही थॉट्स बलवान बनते हैं। गौर करना, भोजन के दौरान जो थॉट्स हमारे चलते हैं वही थॉट्स बलवान बनते हैं। अब गौर करें, वो थॉट्स जो भोजन के दौरान हमारे चलते हैं, पूरे दिन वही थॉट्स चलते रहते हैं, वो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते। इसलिए भोजन पर बाबा की याद,
भोजन सामने आया, पहले पता है क्या करते थे, जब भोजन सामने आता था ना, पानी हाथ में लेके उस चारों तरफ ऐसे घुमाते थे, हाथ जोड़ी, भोजन चार्ज हो जाता था और शुक्रिया अदा करते थे। अभी पता क्या करते हैं, एक हाथ में प्लेट होती है, एक हाथ में रिमोट होता है, ऐसे ढूंढते टीवी कहाँ है, टच से मारते हैं टीवी ऑन और चलो भैया हो गया शुरू। शुक्रिया करें भोजन का, क्योंकि जो आत्मा भोजन का शुक्रिया करेगी ना, उसके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी, धन की कमी नहीं होगी। अच्छा एक बात बताइए, हम सभी इतनी मेहनत क्यों करते हैं, हम धन क्यों कमाते हैं? हम अन्न के लिए तो धन कमाते हैं ना, यानी पेट के लिए ही तो हम ये सब मेहनत कर रहे हैं ना। अब देखिए आज का व्यक्ति 12-12 घंटे काम करता है, यानी 12 भी नहीं, 16-16 घंटे काम कर रहा है, तब जाके उसके घर में 2 रोटी आती है, राइट। यानी उसे 16 घंटे काम क्यों करना पड़ रहा है, जरा विचार करके देखिए। अब क्या प्रकृति हमसे मेहनत कराना चाहती है? ना, प्रकृति हमसे मेहनत नहीं कराना चाहती। अगर प्रकृति को मेहनत बहुत पसंद होती ना, तो वो भाई जिन्हें हम लेबर भाई कहते हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, वो दुनिया में सबसे अमीर होते, सबसे सुखी होते, समृद्ध होते, भरपूर होते। पर ऐसा तो नहीं है। यानी प्रकृति हमसे मेहनत नहीं चाहती है, तो क्या चाहती है वो? प्रकृति हमसे प्रेम चाहती है, शांति चाहती है, सुख चाहती है, शुक्रिया चाहती है। क्योंकि जब आप शुक्रिया अदा करते हैं, उस वक्त कंप्लेन मन में नहीं होती, और जहां कंप्लेन नहीं होती वहां दिव्यता होती है। और दिव्यता क्या करती है? सुख, शांति, पवित्रता को रेडिएट करती है। तो हमेशा शुक्रिया करें, हर निवाले का शुक्रिया, प्रकृति माँ का शुक्रिया, शिव बाबा का शुक्रिया, ब्रह्मा बाबा का शुक्रिया, दादियों का शुक्रिया, पूरे ब्राह्मण परिवार का शुक्रिया, हर किसी का शुक्रिया। जितना शुक्रिया करेंगे आप देखेंगे हो क्या रहा है, ये मैजिक कैसे हो रहा है मेरे जीवन में। बड़े ऐसा ही तो होता है। ये 16 घंटे काम करने की आवश्यकता नहीं है हमें। एक्चुअल में तो खाना तो 4 घंटे के काम से ही आ जाएगा। और हकीकत बताऊं, अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएं, जो आज आपका टॉपिक है, बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएं अपनी याद में, अपनी सोच में, अपने बोल में, आप देखेंगे आपको काम करने की जरूरत ही नहीं है। प्रकृति जैसे आपको भर भर के थालियां दे रही है, खाओ जितना खाना है। कहाँ से आ रहा है पता नहीं, बट वी हैव टू बी एक्यूरेट। क्या लगता है देवताएं मजदूरी करते होंगे? नहीं, सब कुछ है उनके पास। क्यों? वो हम अभी करके देखें, पवित्रता को धारण करें। प्रकृति को सबसे ज्यादा पसंद है पवित्रता। जो आत्मा जितनी पवित्र होती है अपने विचारों में, अपने बोल में, अपने कर्म में, सिर्फ मैं काम विकार की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे संकल्पों की बात है, बोल की बात है, बोल क्या बोल रहे हैं और कर्म कैसे हैं। ये पवित्रता हमारे जीवन में अगर है, प्रकृति हमें भर भर के देगी, ले जाओ जितना ले जाना है। बी एक्यूरेट, दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।